तो आज हम कोडी रोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये तो होना ही था। कोडी रोड्स की जिस हिसाब से बुकिंग हो रही थी, मैं 2 साल पहले ही कहा था कि इस बंदे को भी ऐसे ही क्राउड रिएक्ट करेगा, ऐसे ही इंटरनेट रिएक्ट करेगा जैसे कि रोमन रेंस के साथ हुआ, जॉन सीना के साथ हुआ, सेथ रॉलिंस के साथ हुआ। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा बेबी फेस सुपरस्टार्स के साथ एक ऐसी बुकिंग कर देती है जो कि फैंस को नहीं पसंद आती। हाल ही में कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को हराया स्मैकडाउन पे, और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। डिसलाइक्स रेशियो बढ़ चुका है भाई यूट्यूब पे, और किसी हील सुपरस्टार के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए इतना सपोर्ट मिला। लेकिन आप देखो, कोडी रोड्स आपके टॉप बेबी फेस सुपरस्टार है और उसके लिए इतना हेट मिलना, ये अच्छा सिग्नल नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। ये दिखाता है कि भाई फैंस आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है। क्राउड जो है वहाँ पे कोडी रोड्स कर देता है, लेकिन फिर इंटरनेट पे इतना, ये एक ख़राब सिग्नल दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब सीरियस हो जाना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि आखिर उनके बेबी फेस सुपरस्टार को हमेशा इतना हेट क्यों मिलता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है, ट्रिपल एच को मैं एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि फैंस को ना ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वो एनालिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, वो एक फ़ैन की तरह देखना चाहिए। भाई फ़ैन ना पैसे लगा रहा है, पैसे लगा के अगर ये कचरा देखेगा ना तो वो गाली ही देगा। मतलब ट्रिपल एच ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी कबाड़ा देखते रहो, पैसे हमें देते रहो, ये कहना चाह रहे हैं। अब सीधी सी बात है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो अगर आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप कंप्लेंट करोगे ना। ट्रिपल एच को उससे भी दिक्कत है, वो कहते हैं ये लोग एनालिस्ट बनने लगते हैं। अरे भाई, उनका मन, वो पैसे दे रहे हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। तो इस वीडियो में यही पता लगाते हैं कि कोडी रोड्स जो है वो ओवर पुश्ड है या फिर ये बस खाली फैंस का ड्रामा है और ट्रिपल एच सही है। देखो, स्टार्ट से शुरू करते हैं। जब कोडी रोड्स आए थे और उन्होंने प्रोमो कट किया था अपने फादर से रिलेटेड, और उन्होंने कहा था कि उनको अपनी ड्रीम अचीव करनी है, फादर का सपना पूरा करना है, तो वहीं पे मेरे को लग गया था कि लगता है यही बंदा आके रोमन को हराएगा। क्योंकि 2022 तक, 2022 तक ऐसा लगता था कि यार कौन ऐसा बंदा होगा जो रोमन को हराएगा, क्योंकि रोमन रेंस अनबीटेबल होते जा रहे थे। और कोडी रोड्स जब आए तो ऐसा लगा कि शायद ये बंदा हरा सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस पे पैसे लगाएगी, इसको इन्वेस्ट करेगी, हो सकता है। क्योंकि सच बताऊँ, वहाँ पे अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं सर्च नहीं करने जा रहा हूँ, कभी दिखा दूँगा वीडियो। मैं उस टाइम पे अग्री भी किया, मैंने कहा कि कोडी रोड्स में वो पर्सनैलिटी दिखती है, ये बंदा बात कर सकता है क्राउड के साथ, इस बंदे को रेसलिंग स्किल्स भी आती है, इसकी पर्सनैलिटी भी है टॉप स्टार, तो ये बंदा चलो ठीक है, रोमन रेंस को अगर हराएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बंदा डिजर्व करता है, ऐसा देख के लगता था। हालांकि फिर भी मैं सोचता था कि इससे बेटर बंदा इनको मिल सकता था, लेकिन फिर उस टाइम पे यही था कि भाई अभी कोई ऑप्शन में नहीं है, कोडी रोड्स ही दिख रहे हैं और सेथ रॉलिंस दिखते थे उस टाइम पे। तो मैं तो भाई अग्री कर लिया फिर कि चलो ठीक है, कोडी रोड्स को भाई मान लेते हैं टॉप स्टार। उस टाइम पे यही सीन था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस को 3 बार हराया। भाई रोमन से वो सीधे टाइटल पिक्चर में चले गए, रंबल जीत गए इतनी जल्दी, अभी एक ही साल में इतना कुछ होते जा रहा था। मैं जानता हूँ कोडी रोड्स 2010-2009 से आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम वो फेल्ड कैरेक्टर थे। अभी जब वो आए थे तो अभी एक साल में इतना पुश मिल रहा था, तो देख के अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर समझ में आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की यही स्ट्रेटेजी रहती है कि एकदम पुश कर दो मून तक, चांद तक पुश कर दो, ताकि फैंस ध्यान देना शुरू करें कि अच्छा ये भी कोई बंदा है, तो समझ में आता है। वहाँ पर भाई कोडी रोड्स हार गए। उसके बाद वो 2023 वाली जो बुकिंग थी कोडी रोड्स की, 2023 वाली, वो भी ठीक ही थी, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर के साथ एक स्टोरी में थे और वहाँ पर एक अच्छी स्टोरी लाइन थी ब्रॉक लेसनर के साथ। वहाँ पे चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉक लेसनर को हराया वो देख के थोड़ा चुभा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर फैन हो, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ आप अपने नए सुपरस्टार बना रहे हो। वो चीज़ समझ में आती है कि जो ओल्ड सुपरस्टार होता है वो नए सुपरस्टार को पुश करता है, वो चीज़ नया नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत पहले से चला आ रहा है। उसके बाद भाई रेसलमेनिया 40 में आके रोमन रेंस को हराया, सब कुछ ठीक चल रहा था। कोडी रोड्स चैंपियन थे 1 साल तक, समझ में आता है क्योंकि भाई बंदे ने रोमन को हराया है तो 1 साल चैंपियन तो रहेगा। प्रॉब्लम आई 2025 में, जॉन सीना चैंपियन बने, ये बंदा वहाँ भी कूद पड़ा। अरे बेचारे का फेयरवेल टूर है, उसको अभी 4-5 महीने थोड़ा दूर छोड़ दो, समर स्लैम में सीधे आए होते। उस बीच में भी मुझे याद है आर-ट्रूथ के साथ कुछ फ्यूड चल रही थी उनकी। तो वो चीज़ क्या हुआ ना कि अभी जॉन सीना के पास एक लिमिटेड शेड्यूल था, वहाँ पर भी भाई तुम कूद के आ गए, तो वो चीज़ इरिटेट करती है फैंस को। वहाँ तक तो चलो ठीक था, अभी यार ये चैंपियन फिर से बन गए समर स्लैम में, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम ही तो हो, अभी नए सुपरस्टार तुम ही हो ना, कोडी रोड्स। उसके बाद बंदा ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड कर रहा था, ड्रू मैकिंटायर से हार भी गया, उसके बाद फिर से वापस चैंपियन बन गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि कोडी रोड्स की वजह से ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार भाई सेक्रीफाइस हो रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर आपको याद होगा, पेंडेमिक में उन्होंने बहुत कुछ किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो कोई बूढ़े हो गए।
उनको हरा दिया। अरे बेचारा, उसको भी तो रेसलमेनिया मेन इवेंट चाहिए था, वो भी तो बेचारा डिजर्व करता था, वो भी तो बंदा है, उसको यहाँ पे सेक्रीफाइस करा दिया यहाँ पर। क्यों? कोडी रोड्स के जर्नी में मेरे को यही चीज़ दिख रही है कि ये बंदा टाइटल को छोड़ ही नहीं रहा, ये बंदे टाइटल के पीछे भाग गए, इसकी कोई और ज़िंदगी नहीं है। देखो, मैं समझता हूँ कि भाई ये एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो भाई टाइटल ही मैटर करता है, लेकिन भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई बस खाली टाइटल के लिए है? भाई एक बात बताओ, रोमन रेंस की भी तो स्टोरी थी 2024 में, वो सोलो सिकुआ के साथ ट्राइबल चीफ वाली स्टोरी लड़ रहे थे। सीएम पंक ड्रू मैकेंटायर के साथ वो ब्रेसलेट के लिए लड़ रहे थे। तो भाई बहुत सी स्टोरी लाइन्स होती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ टाइटल के लिए थोड़ी देखते हैं हम लोग कि भाई टाइटल वाली स्टोरी लाइन देखनी है, वो तो सबसे ईजी स्टोरी लाइन होती है, उसमें तो कोई स्टोरी नहीं होती है। मज़ा तब आता है ना कि कोई स्टोरी लाओ। कोडी रोड्स का तुम और भी स्टोरीज दिखा सकते थे कि भाई यही तो हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि कोडी रोड्स बार बार टाइटल फ्यूड में आते हैं, इसी से कोडी फटीक हो रही है। क्राउड जो है वो थक रहा है कोडी को देख के, क्योंकि जब भी वो टीवी ऑन कर रहा है कोडी रोड्स टाइटल पिक्चर में दौड़ रहा है। ये स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें यही है, क्योंकि सबको पता है कि कोडी यहाँ पे चैंपियन बन जाएंगे, या फिर बंदा अगर हार भी जाएगा तो अभी चैंपियन बन जाएगा कुछ टाइम बाद, तो ये प्रेडिक्टेबल है। तो भाई भाई ऑडियंस के पास ना और भी ऑप्शन है, वो जाके इंस्टाग्राम पे रील देख लेगा, या फिर जाके वो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख लेगा। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर शो प्रेडिक्टेबल है तो वो भाई क्यों टाइम वेस्ट करेगा 3 घंटे बैठ के? तो चीज़ों को आप अनप्रेडिक्टेबल बनाओगे तभी मज़ा आएगा। ब्लड लाइन स्टोरी भी प्रेडिक्टेबल थी 2022-21 में, लेकिन मेन चीज़ था ना कि लोगों को एपिसोड्स में मज़ा आने लगा था, क्योंकि भाई अब एपिसोड्स में क्या दिखाओगे वो चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही थी। सैमी ज़ेन आके क्या नौटंकी करेंगे, लोग ये देखना चाहते थे। रोमन रेंस का नेक्स्ट प्रोमो क्या होगा, ये लोग देखना चाहते थे। भाई अपोनेंट कौन होगा, ये सब उस टाइम पे लोगों को मज़ा आता था। इसीलिए भाई ब्लड लाइन स्टोरी अभी नंबर 1 पर थी, और लोग मिस करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि भाई ये हर हफ्ते कुछ ना कुछ करते थे। कोडी रोड्स में क्या है, सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये बंदा चैंपियन बनेगा, 2-3 ज्ञान देगा, उसके बाद कोई अपोनेंट आके इसको मारेगा, फिर ये इनफ 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 करेगा और ये मैच जीत जाएगा। और बहुत होगा, अगर हार भी जाएगा तो 2 महीने बाद फिर जीत जाएगा। यही सब चल रहा है इनका। कोडी रोड्स को जॉन सीना की तरह दिखाया जा रहा है, सुपर सीना की तरह दिखाया जा रहा है। जबकि सुपर सीना ऐसे ही थे, वैसे कोडी रोड्स को दिखाया जा रहा है कि हालांकि जॉन सीना और कोडी रोड्स में भी अंतर है। जॉन सीना जो थे वो जब चैंपियन रहते थे या फिर जब भी वो आते थे, वो फैंस के साथ बात करते थे, ऐसे लगता था वो पीपल्स चैंप है। हालांकि ये तो रॉक का टैग है, लेकिन जॉन सीना भी वैसे ही थे, ऐसे लगता था। लेकिन जो कोडी रोड्स हैं वो अभी थोड़े रोबोटिक हो गए। मतलब कोडी रोड्स ऐसा नहीं भाई, मुझे ऐसा हमेशा लगता है ना कि कोडी रोड्स में दम है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को थोड़ा नेचुरल रखने लगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। अभी जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता हूँ मैं यही देखता हूँ कि कोडी रोड्स आते हैं और वो इनफ 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 करते रहते हैं ड्रू मैकेंटायर के अगेंस्ट। और अभी तो मैं यही सोचता हूँ कि ड्रू मैकेंटायर जैसा हील, अभी वो मतलब अच्छे हील है, लेकिन एटीट्यूड एरा वाला अगर कोई हील आ जाता, रैंडी ऑर्टन अपने प्राइम पे आ जाते, ट्रिपल एच अगर ऐसे टाइप के हील अगर मिल जाते कोडी रोड्स को, तब तो कोडी रोड्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के भाग जाते। ये बंदा अगर ड्रू मैकेंटायर से इतना इरिटेट हो रहा है तो सोचो भाई, जो एटीट्यूड एरा था वहाँ पे चला गया होता तब क्या होता। मतलब बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि कोडी रोड्स अग्रेशन बेमतलब का दिखाते हैं, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर दिखाओ। जॉन सीना वाले फ्यूड में ज़रूरत थी, हर फ्यूड में चिल्लाना, इनफ इनफ करना वो ज़रूरी नहीं है। आप कूल भी रह सकते हो। जॉन सीना को देखा है, वो बंदा अपोनेंट्स को भाई छिल देता था भाई प्रोमो वॉर में, वो चिल बैठा रहता था भाई। अपोनेंट आके इतना परेशान करता था, जॉन सीना चिल है भाई, मस्त आता था, अपोनेंट को रुला के चला जाता था। यहाँ पे कोडी रोड्स आते हैं, खुद ही रो के चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर सजेस्ट करता है कि जो ट्रिपल एच है वो कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, और उधर टीकेओ जो है, पॉल हेमन जो है, ये लोग रोमन रेंस को बैक करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहा था रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, जहाँ पर ट्रिपल एच कह रहे थे कि कोडी जीतेंगे, रोमन रेंस कह रहे थे कि नहीं मैं जीतूंगा, और पॉल हेमन भी साथ में थे, वो भी कह रहे थे कि हाँ रोमन को जिताओ, क्योंकि रोमन रेंस फेस है एक तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो भाई ट्रिपल एच जो है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोडी रोड्स को ड्रू मैकेंटायर से पहले ही से हरा दिए, और उसके बाद में ड्रू मैकेंटायर जो है वो हार गए कोडी रोड्स से और कोडी चैंपियन बन गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। ट्रिपल एच ऐसा कर भी सकते हैं जिस हिसाब से वो पुश करते हैं कोडी रोड्स को। लेकिन यार ट्रिपल एच को एक चीज़ समझनी होगी कि भाई अपने ईगो की वजह से आप अपना ही प्रोडक्ट ख़राब कर रहे हो, क्योंकि भाई फैंस के पास बहुत से ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है। आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। अब कहीं देख लो कौन डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल देख रहा है। लोग कहते हैं भाई मैं तो ये सीरीज़ देख रहा हूँ, वो सीरीज़ देख रहा हूँ, और तो खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपर से आप अपना ईगो लेकर आ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो पता नहीं ट्रिपल एच को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इसका कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, पर लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा
तगड़ा र्यूमर है मार्केट में। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे याद है 2021 में ड्रू मैकिंटायर से भी हम लोग इरिटेट होना शुरू किए थे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बंदा क्या था कि रेसलमेनिया में वो बॉबी लैशली से चैंपियनशिप कुछ हारा था उसी टाइम पे, याद है मुझे। उसके बाद वो बार बार बॉबी लैशली के सामने आके टाइटल मांग रहे थे, तो इरिटेशन होती है। बार बार अगर कोई बंदा आता है ना टाइटल पिक्चर में, तो वो कोई भी हो, कोडी रोड्स हो चाहे मे भी कोई भी हो, वो गुस्सा आएगा सबको। इसीलिए जॉन सीना को भी क्राउड बू करने लगा था। तो यही चीज़ डब्ल्यूबी को बस फिक्स करनी है कोडी रोड्स के साथ। आप स्टोरी लाइन दे दो कोडी रोड्स को, उसके बाद आप टाइटल पिक्चर में डालो, चैंपियन बनाओ, उसके बाद हरा दो, उसके बाद फिर से एक स्टोरी लाइन में डाल दो। आप ऐसे करोगे तो ठीक लगेगा, और भी सुपरस्टार्स को मौका मिलेगा, लोग नया चीज़ें देखेंगे। ये नहीं कि बार बार आप कोडी को चैंपियन बनाओगे तो लोग थक जाएंगे, प्रेडिक्टेबल लगेगा और लोग देखना छोड़ देंगे। यही प्रॉब्लम है कोडी रोड्स के साथ, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी करे बंदा टैलेंटेड है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मुझे बस ये लगता है कि बार बार टाइटल फ्यूड में अगर ना डालें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपका क्या कहना है, कमेंट बताओ। सर वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।